करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री का। अब बोलिए। सपोर्ट करते? बिल्कुल करती हूँ। एक महिला होने के नाते हाँ करती हूँ। 2 बजे मैं निकल के दिखाऊं? मुझे कुछ नहीं होगा। ये किसके राज में हो रहा है? जाइए दिल्ली, ना रेप हो गया ना मेरा तो जो कहिएगा सो। 2 बजे रात को दिल्ली निकलूंगी, पुलिस टोकेगा, ये टोकेगा, वो टोकेगा। तो इतना बिहार में रेप हो रहा है, रोज रेप हो रहा था, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मेरा क्यों नहीं होता है? वो भी तो बोलिए। जो डाला वो भी तो गलत है। तब तो ऐसे सारी दुनिया इंटेंशनली आपको मार रहे हैं, इंटेंशनली आपको थप्पड़ दे रहे हैं, इंटेंशनली आपको डिफेम किए कर रहे हैं, और डिफेम करने के बाद आपको बोलेंगे सॉरी, तब ना हम लायबल नहीं होंगे। लेकिन इंटेंशनली अगर वो नहीं बोले हैं तब वो माफी मांग रहे हैं, तो माफ करने में क्या गलत था? वो बिल्कुल गलत था, एकदम गलत था। उसमें तो कोई इंटेंशन ही नहीं था, वो तो सीधा अश्लीलता को परोस बोल रहे हैं कि समझे ना, हम जो बातों बोले हैं उस पर समझे ना। इसका मतलब क्या होता है कि जुबान फिसल गया? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करते करते इतने उतावले हो गए कि महिलाओं को मान सम्मान करना भूल गए, और ऐसे ऐसे शब्द का यूज कर दिए कि हम उस शब्द को भी नहीं बोल सकते हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लॉ स्टूडेंट रूपम जी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सारे दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बोला गया बयान था उसको सुने हैं? हाँ बिल्कुल सुनी हूँ। क्या बोला गया है उसको बोल सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन शब्दों का चयन बिल्कुल खराब है। लेकिन मतलब जो निकल रहा है, वो जिस तरीके से उन शब्दों का चयन किया गया है, मतलब तो आप इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, मगही में बोलिए, एक ही है। लेकिन शब्दों का जो चयन है वो है। शब्दों का चयन सही है, लेकिन गलत है। शब्दों का चयन गलत है। हाँ तो सही क्या है? सही उनका इंटेंशन है कि वो बात कर रहे थे पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन कंट्रोल पे। मैं चिक चिक के बोलते बोलते थके हूँ कि उनका बात पॉपुलेशन कंट्रोल पे था, लेकिन वो थोड़ा पता नहीं अब क्या था, वो फिसल गए, क्या किए, उनके कैसे इतनी बड़ी बात बोल गए, गंदी बात बोल गए, अश्लीलता के साथ बोल गए, वो गलत है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए और सारी भी बातों पे चर्चा हो सकती थी। ये सब आपत्तिजनक बात करना क्या जरूरी था? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं था, बिल्कुल नहीं। आज उनका सारा महिला और बहुत सारे लेडीज विरोध कर रहा है मुख्यमंत्री। नहीं एक बात बताइए, ठीक है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रही हैं, उनका विरोध कर रही हैं, उनकी बातों जो वो बोले हैं बस उस शब्दों का विरोध करना चाहिए था। और जो ऐसा की हैं वो खुद पहले अपने अंदर झांक के देख ले। मैं बोलती हूँ, आप बताइए आज हमारे देश में, हमारे कल्चर में शादी के पहले, लॉ की बात हटाइए, कल्चर में क्या शादी से पहले सेक्स करना लड़के लड़की को अलाउड है? नहीं है, कल्चर में अलाउड नहीं है। हमारे शादी से पहले सेक्स करना कल्चर में अलाउड नहीं है। नहीं। शादी के बाद बीवी को या फिर पति को मतलब सिर्फ हमारे कल्चर में एक्स्ट्रा मैरिटल करना अलाउड है, लॉ में है, लेकिन इधर नहीं है कल्चर में। तो आपसे पूछेंगे क्या अलाउ है और क्या ये सही है मोरली? तो कानूनी तरह से नहीं है और इसमें नहीं, कानूनी तरह से है और इसमें कल्चर में नहीं है, तो ऐसे क्यों डिफरेंट? ये क्या? तो वही तो मैं बता रही हूँ ना, हमारा कस्टम चलता आ रहा है हमारे देश में, या फिर हमारे जो कल्चर में डाइवोर्स और तलाक जैसा कुछ था ही नहीं। हिंदू रीति रिवाज में, हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी आप देख लीजिए, डाइवोर्स या तलाक ये दोनों टर्म नहीं था। तलाक मुस्लिम के अंदर आता है, डाइवोर्स इंग्लिश लॉ के अंदर आता है और इंग्लिश कल्चर के अंदर आता है, ठीक। और हमारा जो हिंदू रीति रिवाज है वो कभी डाइवोर्स और तलाक की बात नहीं करता था। लेकिन अब सब जैसे जैसे हमारा सोसाइटी चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम उसको अडॉप्ट किए कि नहीं किए, ठीक। लेकिन आज हमारा बिहार जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन को प्राप्त कर रहा है, उसमें एक बात, वो स्टेटमेंट फिसल गया 25 सेकंड का। उनका पूरा स्टेटमेंट सुनिए टोटल, आखिर सिर्फ 25 सेकंड में आखिर वो ऐसा क्यों बोल गए, और बोले तो उसका उस शब्दों का खंडन मैं करती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूंगी ना कि नहीं वो उनका इंटेंशन सही था ऐसा कुछ, तो 10 लोग इधर से गाली देंगे, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं प्रॉपर इस चीज की जो प्रक्रिया वो उन्होंने बोला, जो वो किए, वो किस इंटेंशन से बोला जा रहा था। और अगर वो गलत होते, अगर उनको एहसास होता कि हम गलत बोल रहे हैं, तो वो आज आकर वापस माफी नहीं मांगते। महिला एक बार होता है या 2 बार होता है? बिल्कुल एक बार होता है, कभी कभी विधानसभा में भी, विधानसभा में बोले हैं, विधान परिषद में भी बोले हैं, कभी कभी 2 बार भी होता है। मैं बोली तो वो होता है, इंसान है। तो जानबूझ के बोले हैं।
बिल्कुल नहीं। अगर जानबूझ के बोलते तो फिर क्यों माफी मांगे हैं? समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। चीज को बोल रहे हैं कि समझे ना, हम जो बातवा बोले हैं उस पर समझे ना। इसका मतलब क्या होता है कि जुबान फिसल गया। समझे वो किस इंटेंशन में, उसको भी तो पकड़िए। समझे कि आजकल महिला जब एजुकेटेड हो जाती है तो वो लड़कों को मना करती है ऐसा प्रोसेस करने के लिए जो वो बोले। उस शब्दों का चयन गलत था जो मैं भी नहीं बोल सकती ऑन कैमरा। तुम जी आप एक चीज बताइए, बॉडी का एक ऐसा ऐसा पार्ट है जिसको हम आम भाषा में बोल भी नहीं सकते हैं, बट उसको लोग समझता है लेकिन दूसरे भाषा में बोला जाता है। लेकिन वहाँ पे जो बोला गया अगर उस तरह से ना बोल के कहीं कहीं इंग्लिश का शब्द का यूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ ना, उनको शब्दों का प्रयोग अगर सही होता ना तो जो भी उनके साथ अभी ट्रोलिंग हुई उनकी या जो भी हो रहा है वो नहीं होता। नहीं तो आप बताइए, इतना ब्लू फिल्म चलता है, लोग बोलता है हम तो ब्लू फिल्म नहीं देखे हैं, हम बीएफ जानते ही नहीं है कि होता क्या है, तो उतना जो व्यू बढ़ता है ब्लू फिल्म पे वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? और जब पटना जंक्शन पे ये चला उसका भी मैंने खंडन किया था, वीडियो भी है, मैंने बाइट भी दिया था, वो भी गलत था, वो बिल्कुल गलत था, एकदम गलत था। उसमें तो कोई इंटेंशन ही नहीं था, वो तो सीधा अश्लीलता को परोस दिया। लेकिन इस स्टेटमेंट में अश्लीलता को परोसना नहीं था, इसका इंटेंशन था पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात करना। बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि जो अनपढ़ होती हैं, जो गरीब महिलाएं होती हैं, उनको ना स्पर्म का मतलब नहीं पता होगा, तो ये जैसे जैसे वो जो गरीब महिला को समझते गए वैसे वैसे बोलते गए। तो ये इनको ये भी लेकिन सोचना चाहिए था कि एजुकेटेड, ठीक है हमारे देश में हर तरीके के लोग हैं, एजुकेटेड भी है, अनपढ़ भी है, सबको मिला के चलना है। तो नहीं, सीधा सीधा अनपढ़ को देखते हुए, बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन को देखते हुए ये सारी बातें को कह के जिनसे इनकी ट्रोलिंग हो रही है। तो अनपढ़ के लिए ही बोले तो अनपढ़ ही आज विरोध कर रहा है ना उनका। वही तो बोल रहे हैं, वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि अनपढ़ ही उनका विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इन्होंने ऐसा सब। और एक बात और, आप स्टेटमेंट आज का सुनिए, माफी मांगे। ऐसे ही वो लोग जो विरोध कर रही है ना, वो ऐसे ही नहीं कर रही है, उनको सिखाया पढ़ाया गया है तब लाया गया है। नहीं तो आपको पता ही होगा, महिलाएं अपने घर के काम काज से तो उनको छुट्टी मिलता नहीं है। महिला के चरित्र पे अगर महिला के चरित्र पे अगर महिला का चरित्र कैसे उठा? हाँ, मुझे ये बताइए, इसमें चरित्र पे उंगली कैसे उठ गया? वो तो एक प्रोसेस बता रहे हैं, वो तो उनके चरित्र पे ना उंगली उठा, माननीय मुख्यमंत्री के ना चरित्र पे उंगली उठा कि ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं। आपसे हम बोले कि इस बात को आप बोल सकते हैं, तो बोले कि नहीं ये बात हम नहीं बोल सकते हैं, और उस बात को पब्लिकली पूरा विधानसभा विधान परिषद में बोला गया और कहीं ना कहीं उसको पब्लिकली उस वीडियो को भी डाला गया। तो वो तो महिला का हनन नहीं हुआ चरित्र का? डालने वाला को भी तो बोलिए, जो डाला वो भी तो गलत है। तब तो ऐसे सारी दुनिया गलत है, जो सेक्स पे बात करती है, जो सेक्स करता है, जो बच्चे पैदा करता है, सब गलत है। और तो और जो नीतीश कुमार जी बोलेंगे और डाला नहीं जाएगा वीडियो, अगर गलत चीज करेंगे ना, आप बढ़ावा दिए तो आप भी उस पे के हकदार हैं। मैं तो बोलूंगी आप जाके देख लीजिए IPC 34, अगर कोई गलत चीज को बढ़ावा देता है, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो किसी का गलत वीडियो बना के अपने साइट पे डाल देता है, उस गलत का विरोध नहीं करेगा लोग? शेयर किए तो उसको तो विरोध करना होगा ना। जो डाला है उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, अभी बोले ना IPC 34 पनिशेबल ऑफेंस, तो वो भी लाइबल है। उसको शेयर तुम कैसे कर दिए? जब ऐसा चीज था, बिहार बदनाम ना हो रहा है, वो विधानसभा में बोल दिए, ठीक है वहां 10 लोग होगा, 20 लोग होगा, 50 लोग होगा, लेकिन इसको वायरल करने से करोड़ों लोग देखे इसको, जिससे हमारे बिहार की बदनामी हुई, तो उसको पहले पकड़ना चाहिए ना। तो मुख्यमंत्री जी क्यों माफी मांगे हैं आज? क्या मुख्यमंत्री जी क्यों माफी? उनको एहसास हुआ कि नहीं, मेरे शब्दों से, उनको नहीं पता था कि हम जो बोल रहे हैं उससे महिलाएं, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड पर्सन होता है ना। कभी कभी हमारे दोस्ती में भी ऐसा हम लोग कुछ भी बातें कर लेते हैं, ठीक है, नॉनवेज बातें हो गई, ऐसा कुछ भी, तो उनको यही लगा, मुझे जैसा मैं जो सोच रही हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ, कि उनको यही लगा कि नहीं, ये तो चलो जनसंख्या नियंत्रण पे बात हो रही है, तो अनपढ़ लड़कियां जो होती हैं, जो नहीं पढ़ पाती हैं, वो इस तरीके का प्रोसेस करती हैं, और जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो सेक्स करती हैं, बट वो उसका गलत चयन किए थे, वो सेक्स करती है बट वो उस चीज़ को जो है बाहर ही वो कर देती हैं, जो उनका था। बोल तो नहीं पा रही हूँ प्रॉपर, बट क्या करूँ। तो
तो इस चीज़ का वो प्रोनाउंसिएशन करते करते यहाँ तक पहुँच गए, फिर उनको लगा कि नहीं, इस स्टेटमेंट से सारी महिलाएं आहत हुई है, मुझे माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो फिर तो इन्होंने सराहनीय काम किया है। माफ़ी मांग के यानी माफ़ी मांगने पे हर चीज़ का समाधान हो सकता है अगर कोई भी वो गलती क्या की है। बोल रहे हैं कि मेरा इंटेंशन था ही नहीं इस तरीके। कब अगर इंटेंशनली हम आपको मारेंगे तब ना सॉरी बोलेंगे तो हम गलत पाए जाएंगे। इंटेंशनली आपको मारे, इंटेंशनली आपको थप्पड़ दे रहे हैं, इंटेंशनली आपको डिफेम किए कर रहे हैं, और डिफेम करने के बाद आपको बोलेंगे सॉरी, तब ना हम लाइबल नहीं होंगे। लेकिन इंटेंशनली अगर वो नहीं बोले हैं तब वो माफी मांग रहे हैं, तो माफ करने में क्या जाता है? इंटेंशन सबसे बड़ा मैटर होता है। क्राइम में सबसे बड़ा इंटेंशन है। मेंस रिया, एक्टर्स रिया, ये बोथ जब दोनों मिल जाती है तभी ऑफेंस कमिटेड होता है, तभी आप जाते हैं जेल। चार्जेस फ्रेम कर देना नहीं होता है, इंटेंशन का सारा खेल है। आप क्यों नहीं समझते, और आपकी जनता क्यों नहीं समझ रही है इस बात को? इंटेंशन का खेल है। अगर इंटेंशन था मेरा जानबूझ के मारना, कि नहीं हम इसको चाकू मारे, मान लीजिए हाँ सीना पे हम गोली मारे, कोई इंटेंशन का मतलब नहीं समझेगा। इंटेंशन मतलब मनसा, मनोस्थिति, हमारा दिमागी स्थिति कि नहीं हमको मेरा मनसा ही है कि इसको मारना है, मतलब मारना है। उसमें नीतीश कुमार जी का दिमागी स्थिति सही नहीं रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटेंस क्या बोल रहे हैं? अभी तो आप बोल रहे हैं दिमागी स्थिति नहीं बोल रही मैं, मानसिक मतलब कि इंटेंशन में, इंग्लिश तो मेरा अच्छा है, मानसिक मतलब दिमाग से मैं ये सोच ही नहीं रही हूँ, मैं इंटेंशनली सोच रही हूँ। क्या बोले हिंदी मुझे, प्री प्लानिंग, एग्जैक्टली प्री प्लानिंग। अगर हम ये बात बोलते, ठीक है, कि नहीं हमको ये बोलना है फॉर टीआरपी एंड ऑल, अश्लीलता फैलाना है, उसके बाद मैं माफ़ी मांगती, वो माफ़ी के लायक नहीं था। लेकिन यहाँ पे प्री प्लानिंग नहीं हुई है, बातें प्री प्लानिंग नहीं हुई है। अगर वो जुबान फिसल गया, एग्जैक्टली दो बार जुबान फिसला, बिल्कुल फिसला है और माफी मांग लिए हो गया। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हैं, जो महिला बोलती थी सेक्स करके बहुत, जो आज इतना वायरल हुई है, तो किसको किसको बुला रही है, जब वही खान सर बोल देते हैं या कोई बोल देता है तो उसका तारीफ करती है। सुहाग रात के दिन आज जनसंख्या बढ़ेगा बोला गया था, वो अच्छा था ना, वो अच्छा था ना, मैं नाम नहीं लूंगी, था ना। वही महिला जो आज विरोध कर रही है वही उसका तारीफ की थी, वही उसका तारीफ की थी। आगे पूछिए हमसे, क्या पूछिएगा। मैं सपोर्ट करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री का। अब बोलिए। सपोर्ट करते, बिल्कुल करती हूँ, एक महिला होने के नाते। हाँ करती हूँ, क्योंकि आज महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज ग्रेजुएट पास होती है महिला ना, 50,000 मिलता है, और वो 50,000 मैंने भी उठाया है। अभी तो मेरे अकाउंट में नहीं आया है, बाकी जो भी लड़कियां हैं, फ्रेंड है, उन्होंने उठाया है, और उस पैसे से वो अपने पढ़ाई में वो पैसा लगा रही है। उनका मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ से आया? 1 लाख रुपया अब बढ़ गया। अभी भी बोल रही हूँ, मैं करूँगी, खुला चुनौती है मेरा, नीतीश कुमार का समर्थन है मेरा। और जो विरोध कर रही है वो अनपढ़ गवार जाहिर एकदम है। आज अगर वो बोल रही है ना बिहार में, आज अगर वो बोल रही है ना, बोल पा रही है, अभी 2 बजे मैं निकल के दिखाऊं, मुझे कुछ नहीं होगा। ये किसके राज में हो रहा है? जाइए दिल्ली, ना रेप हो गया ना मेरा, तो जो कहिएगा सो। 2 बजे रात को दिल्ली निकलूंगी, पुलिस टोकेगा, ये टोकेगा, वो टोकेगा। तो इतना बिहार में रेप हो रहा है, रोज रेप हो रहा है, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मेरा क्यों नहीं होता है? आप सशक्त होंगे, आप एजुकेटेड होंगे, कोई छू नहीं सकता है आपको। एजुकेशन आपको निर्भर बनाता है, निर्भय बनाता है। आप उस पे काम कीजिए, और यही बात माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे, बस उनके शब्दों का चयन गलत था। चलिए, रूपम जी हैं और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समर्थन कर रहे हैं। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।